गुजरात को देश का सबसे विकसित राज्य माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता गुजरात का नाम लेने से फूले नहीं समाते। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद तय आपको करना है कि गुजरात क्या सचमुच भारत का एक विकसित राज्य है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लमन न्यूज की खास पेशकश गुजरात आरटीओ में भ्रष्टाचार। जी हां, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर कितनी गंभीर है, यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात आती है। इस दौरान सबसे पहले हवाला गुजरात का दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, जो जब भी विकास की कोई बात करते हैं तो सबसे पहले गुजरात का नाम लेते हैं। लेकिन आज हम गुजरात के सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक छोटी सी कड़ी आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया है कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, गुजरात के गांधीनगर आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का दीमक कितने भीतर तक जा घुसा है, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे अपने सहयोगी और साथ साथ उस पुलिस अधिकारी की जो इस पूरे भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर आरटीओ में भ्रष्टाचार, बेखौफ दलाल दे रहे हैं भ्रष्टाचार को अंजाम। कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दे रहे हैं उनका साथ। प्रशासन बना मूक दर्शक, आखिर इसे समझा क्या जाए? जवाब दे गुजरात के गृह मंत्री, जवाब दे गुजरात की मुख्यमंत्री। गुजरात को भारत का विकसित राज्य माना जाता है। यही कारण है कि गुजरात का नाम बड़े शान से लेने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता फूले नहीं समाते। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगले कुछ पलों में जो हम आपको दिखाएंगे, उसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस गुजरात को भारत का सबसे विकसित राज्य माना जाता है, उस गुजरात में भ्रष्टाचार आखिर कैसे फल फूल रहा है। जरा गौर से देखिए इन दोनों ड्राइविंग लाइसेंस को, जिसे जारी किया है गुजरात के गांधीनगर आरटीओ ने। जी हां, वही आरटीओ कार्यालय जो आज वर्तमान में भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। ये दोनों ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग व्यक्तियों के हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर एक ही है। अब आप भी हैरान होंगे ये सोचकर कि आखिर ये कैसे संभव है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पैसे के दम पर किसी भी अपरिचित या किसी भी शख्स का लाइसेंस बनाना गुजरात के गांधीनगर आरटीओ कार्यालय में बेहद आसान है, चाहे आपके पास आवश्यक जरूरी दस्तावेज हो या ना हो। अब जरा गौर से देखिए इस इंस्पेक्टर साहिबा को, जिनका रुतबा तो इतना है कि इनके सामने कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। सूत्रों की यदि माने तो वर्दी का रौब इनमें इतना ज्यादा है कि ये अपने खोखले अहंकार के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। हमारे संवाददाता जब फर्जी तरीके से बनाए गए लाइसेंस के बारे में जानकारी लेने इनके पास पहुंचे, तो इन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 19 मई 2015 को गुजरात के कुल 34 IMV इंस्पेक्टर के तबादले हुए, लेकिन इस महिला पुलिस अधिकारी का तबादला नहीं हुआ। बहरहाल गुजरात के गांधीनगर आरटीओ में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद लमन न्यूज ने शुरू की अपनी मुहिम।
और लेमन न्यूज की मुहिम में उसका साथ दिया गुजरात के कुछ कथित पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन पैसे के दम पर गुजरात के गांधीनगर आरटीओ कार्यालय में जिस तरीके से फर्जी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं वो देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लेमन न्यूज पर यह कार्यक्रम चलने के बाद गुजरात प्रशासन क्या दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाने में सफल हो पाता है। सूरत से महिपाल सिंह, मुंबई से संजय मिश्रा, लेमन न्यूज गुजरात। तो देखा आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार का दीमक गुजरात के गांधीनगर आरटीओ कार्यालय के दफ्तर में भीतर तक जा घुसा है। और इस मामले में जिन 2 व्यक्तियों के लाइसेंस हमने आपको दिखाए हैं उनके नाम अलग अलग हैं और तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन बात की जाए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की तो नंबर लगभग एक ही है। इससे इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि पैसे के दम पर दलालों और सरकारी महकमों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों के बीच किस तरह की साठगांठ है। बहरहाल जिस तरीके से लेमन न्यूज के पास ये लाइसेंस की जो प्रति आई है और ये तमाम जो जानकारी निकाली गई है उसमें जिस व्यक्ति का लाइसेंस बनाया गया है उसका क्या कुछ कहना है ये हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम महेंद्र रावल है, मेरी उम्र 19 साल है। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के गुजरात के किसी भी आरटीओ ऑफिस में आवेदन नहीं किया है। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस गांधीनगर आरटीओ ऑफिस में निकालता है। उसकी मुहिम में मुझे लाइसेंस बनवाने के लिए भेजा गया था, जिसमें मैंने ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए कोई भी कागज नहीं दिए थे और नहीं कहीं पर साइन किया है। फिर भी मेरी फोटो खींचकर ड्राइविंग लाइसेंस गांधीनगर की आरटीओ ऑफिस में मिल गया था, जिस लाइसेंस पे फोटो मेरी पर नाम और पता दूसरे का है, जबकि मेरा पता बेचेरी महसाना का है। अभी तक वो लाइसेंस मैंने ना तो लिया है ना मैंने उसका उपयोग किया है, जिसको चलते आज सुबह मेरे पास लाइसेंस न होने की वजह से मुझे ट्रैफिक पुलिस ने चालान दिया है। तो गुजरात में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है इसकी सच्चाई हम आज आपको परत दर परत दिखा रहे हैं। इस मामले में जब हमारे हाथ 2 लाइसेंस लगे जिसमें 2 अलग अलग व्यक्तियों की तस्वीरें लगी थी और दोनों के नाम अलग थे लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस एक ही था, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो एक ही था, उस पर हमने जो प्रश्न पूछने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने आरटीओ कार्यालय में जो लेडीज अधिकारी हैं उन्होंने इस बात पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। और जिस तरीके से गांधीनगर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर जो मामला सामने आया है वो ऑफिस के इंचार्ज और पिछले 1.5 सालों से बतौर प्रोबेशनर अधिकारी के रूप में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारी ऋत्विजा दानी की निगरानी में हो रहा है। और साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो मेहनत करी है हमारे अपने सहयोगी महिपाल सिंह ने, वो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में। महिपाल, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी संजय जी, आपसे ये जानना चाहते हैं बड़े संक्षेप में कि ये पूरा का पूरा मामला आपके संज्ञान में कब आया? ये मामला हमें पूरे 3 से 4 महीने पहले ये संज्ञान में आया, तब जाके हमने इसके बारे में ये पर्दा भी डालने की कोशिश की और इसके बारे में हमने यहाँ के जो वाहन व्यवहार कमिश्नर है कमल राय जी, उनसे भी बात की। तो उन्होंने भी हमें बताया था कि इस बात पे आप ठोस सबूत और ठोस एविडेंस लेके आइए, अगर ऐसा होता है तो हम एक्शन लेंगे। तो हमने इस बात को सामने लाने के लिए हमने पूरा का पूरा ये मामला ये फिट किया और अपने ही नाम पे
लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पे आवेदन किया था गुजरात की ARTO ऑफिस में, जहाँ पे ऋतुजा पी दानी है अभी इंचार्ज के तौर पे है, यहाँ पे RTO इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पे। वहाँ पे ये सब हमने रखने के बाद यहाँ पे साथ में हमने ना कुछ भी एविडेंस यानी कि कोई भी कागज नहीं दिया था। जो नियम के तहत लेने पड़ते हैं ये डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं लिए थे, ना हमारे फोटोग्राफ्स लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके वहां से उनके जो करीबी और पर्सनल फोल्डर और या फिर एजेंट बोलते हैं उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेके बोला कि इतने 15 दिनों के बाद में आपको हैंड टू हैंड लाइसेंस मिल जाएंगे। थोड़ा सा महिपाल थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के, सिर्फ पैसों के दमखम पर ये फर्जी लाइसेंस देने की कवायद की जा रही है गुजरात के गांधीनगर RTO दफ्तर में। आप जब वहां तक पहुंचे, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने उन कथित दलालों को या अधिकारियों को जब पैसे दिए तो क्या उसके बदले में आपसे दस्तावेजों की मांग नहीं की गई? नहीं, उन्होंने कुछ भी मेरे से मांग नहीं की थी। उन्होंने बोला कि आपको कोई टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कोई दस्तावेज भी देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें पैसे दीजिए, बस आपके नाम का लाइसेंस आपका निकल जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में फोटो खिंचवाने के लिए आना पड़ेगा, आपको हैंड टू हैंड लाइसेंस मिल जाएगा, बस इतनी सी बात, दूसरी कोई बात नहीं थी। महिपाल, हम आपको बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सबसे पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि